ये तय करने वाले कौन? ये देश का स्वभाव है। देश में देखिए ना, आप किसानों को किस प्रकार गाली देने का काम कर रहे हैं, किसानों को किस प्रकार कुचलने का काम कर रहे हैं, जब सरकार इतनी भुवन जी, निरंकुश आप हो अभी भी चुकी हो। क्लियर बता नहीं पा रहे, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आपके मैं उसी मुद्दे प्रदेश की पर बेटी है, बुंदेलखंड की बेटी है, और वो जाती है पटना, जहां उसे बुलाया जाता है, और बुलाने के बाद कार्यक्रम में बोला जाता है कि ऊपर से आदेश है कि आप कविता पाठ नहीं कर सकती। स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता तो सबके लिए है ना, स्वतंत्रता सबके लिए है। अब कौन क्या कह रहा है वो उसकी मर्जी है, स्वतंत्रता सबके लिए है। क्या आपको लगता है कि ये सही एक्शन है? आपकी ही पार्टी के एक नेता ने कही है बात। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ना, जब प्रदेश में इतनी व्याप्त समस्याएं हो, युवाओं की बार बार परीक्षाएं लीक हो रही हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, और आप ये देखिए कि सौहार्द का वातावरण खराब हो गया, और कि इस समय जो कवि है वो लोगों की भावना के अनुरूप ना कहकर लोगों की भावनाओं के खिलाफ। ठीक है, इसका बात मतलब करने का आप काम अपने करता है, प्रदेश की तो बेटी के तौर पे साथ खड़े नहीं हैं, आप अनामिका के साथ खड़े नहीं हैं, साफ और क्लियर बात है। वहां निश्चित पर निश्चित आपको तौर बता दूं, श्रोताओं ने नहीं कहा था कि अनामिका जैन अंबर को हम नहीं सुनना चाहते। श्रोता तो पहुंचे थे, भीड़ तो पहुंचती थी, लेकिन एडीएम का फोन आया कि ऊपर से आदेश है। जनता का आदेश नहीं था, जनता की फरमान और फरमाइश नहीं थी कि हमें अनामिका को नहीं सुनना है। ठीक है, आनंद दुबे जी, आपके पास आती हूं। जो ये सब कुछ हो रहा है, अभी तक होता था कि सियासत पर, सियासी व्यक्तित्व पर कवि कटाक्ष करते थे, तंज कसते थे, उन्हें जो बोलना होता था बोलते थे, जो लिखना होता वो लिखते थे। लेकिन अब तो कवियों पर सियासत हो रही है। जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा। आप थोड़ा देर से मेरे पास आई हैं तो थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि एक उस धरती पर हुआ है जिस धरती के महानायक जेपी जी ने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। यह उस धरती पर हुआ है जहां के रामधारी सिंह दिनकर ने नेहरू जी के खास होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और लिखा कि सिंहासन खाली करो कि जनता। लेकिन अनामिका तो किसी के खिलाफ उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने तो किसी के खिलाफ कहा ही नहीं। उन्होंने तो योगी बाबा को लेकर एक गीत लिखी थी, गीत लिखा था उन्होंने। जब सवाल उठा बिहार से कि यूपी में काबा, उन्होंने जवाब दिया यूपी में बाबा। और ये बात बिहार सरकार को पसंद नहीं आ रही। अब कृपया आप मेरी बात तो सुन ले पूरा। आप मुझे 20 सेकंड बोलने दे रही है, फिर आप इंटरप्ट कर दे रही है। मेरी बात सुन लीजिए ना पूरा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये वही धरती है जो गोपाल सिंह नेपाली की धरती है, बाबा नागार्जुन की धरती है, विद्यापति जी की धरती है। इस धरती ने एक से एक कवि दिए, और उसी धरती पर आज एक कवि का अपमान किया गया, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो मोदी जी और योगी जी के अच्छे कार्यों को सराहते हुए उन्होंने कुछ गीत लिख दिए। उन्होंने ये लिख दिया कि यूपी में बाबा है। और क्या आप, मतलब मेरे कहने का मतलब है, क्या करेंगे आप? मोदी और योगी जी के जो समर्थक हैं या मोदी जी योगी जी के जो प्रशंसक हैं, उनको आप बिहार से बाहर निकाल देंगे, उनको आप देश से बाहर निकाल देंगे? ये तो बहुत ही शर्मनाक है। और निश्चित रूप से ये उस नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया, उस नीतीश कुमार जी ने किया है जो ये कहते हैं कि वो जेपी के अनुयायी है, वो लोकतंत्र को बचाने वाले हैं, और उनके समय में ये चीज हुई है। और देखिए, मुझे गोपाल सिंह नेपाली की एक कविता याद आ गई। राजा बैठा सिंहासन पर, यह ताजों पर आसीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। जिसने तलवार शिवा को दी, रोशनी उधार दिवा को दी, पतवार थमा दी लहरों को, खंजर की धार हवा को दी। अगजग में उसी विधाता ने कर दी मेरे आधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। तो जो ये कवि है, उनकी जो स्वाधीनता, उनकी कलम जो है उनका स्वाधीन है, और उस पर किसी भी तरह का सेंसरशिप नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, और शायद यही वजह है भुवन जी, अनामिका के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो बात तो कर रहे हैं आजादी की, कवियों की, राष्ट्रकवि दिनकर की भी, लेकिन वहां पर अनामिका की आजादी, अनामिका की अभिव्यक्ति की आजादी, उसके पक्ष में खड़े होते नहीं दिख रहे हैं। आपके पास लौटूंगी भुवन जी, एक और आपसे जवाब लेना, लेकिन उससे पहले सूर्य मैथिल जी के पास चलती हूँ। सूर्य मैथिल जी, ये जो हो रहा है, आपने पहले इस तरह का कहीं देखा है कि एडीएम फोन करे कि फला कवि को कविता पाठ न करने दिया जाए? 1.5 महीने पहले इन्विटेशन, बार बार आयोजकों से बात भी होती रही, पटना बुलाकर, आधे रास्ते बुलाकर आप कहें कि नहीं, आप पाठ नहीं कर सकते। इसे किस तरह से देखा जाए? धन्यवाद मेनका जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, 4 लाइनें हैं जो नीतीश कुमार जी के लिए भी है, और ये भुवन चंद्र जोशी जी और उनकी पार्टी के लिए भी हैं। ये कोहनी पर टिके हुए लोग, ये टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें,
ये गमले में उगे हुए लोग। अब देखिए, अनामिका जी ने एक स्वतंत्र कवियत्री की तरह अपने मन के उद्गार सामने रखे थे। यूपी में काबा तो यूपी में बाबा, लेकिन उसका यहां देखिए रिएक्शन। और ये रिएक्शन किस लिए है? क्योंकि नीतीश कुमार जी को अपनी सत्ता जो है, उस सत्ता के जो, मैं ये कहूंगा कुर्सी के जो पाए हैं ना, वो मुस्लिम तुष्टीकरण पे और भाजपा विरोध पे टिके हुए हैं। आप देखिए आज बिहार के अंदर स्थिति क्या है। आज बिहार में 500% से ज्यादा अपराध में उछाल है, चाहे वो बलात्कार ले लीजिए, गुंडई ले लीजिए, डकैती ले लीजिए, चाहे वो आपका हत्या ले लीजिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि राजस्थान के बाद सबसे ज्यादा जो अपहरण महिलाओं के हो रहे हैं, वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम है, वो बिहार में हो रहा है। आप देखिए किस प्रकार से पटना में लगातार लूट की वारदातें बढ़ रही है, अभी सोना लूटा गया। तो ये सारी चीजों से ध्यान हटाने के लिए और अपने मुस्लिम वोट बैंक को ठीक है संतुष्ट करने के लिए ये नीतीश कुमार जी की चाल। ये बड़ी बात कह दी आपने, ये बड़ी बात कह दी सूर्य मैथिल जी आपने कि मुस्लिम वोटों को तुष्ट करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए इस तरह से यूपी में बाबा गाने वाले को ही बिहार में बैन कर दो। अच्छा ठीक है, अनामिका के पास चलती हूँ, आऊंगी, लौटूंगी सूर्य जी आपके पास। अनामिका, और मैं पूछना चाहता हूँ एमएफ इनसे, ठीक है अनामिका, क्या आप तो ट्रोलिंग के शिकार कई बार रही होंगी, लेकिन इस तरह से सिस्टम की ओर से, प्रशासन की ओर से ऊपर से आदेश आएगा इस तरह, कभी सोचा था क्या? कभी फेस किया? नहीं, यही इसी बात का बिल्कुल भी नहीं। इस बात का मुझे बहुत दुख भी है। जब आप कवि को समाज का दर्पण कहते हैं, तो मैं आप सबसे, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग सुन रहे हैं, उनसे एक प्रश्न पूछती हूँ कि आप ये बताइए कि कवि को आप समाज का